देखिए, आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए है कि कुछ लोगों ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें बीएसपी के एक नेता थे और एक एक्स कोई हेडमास्टर थे रिटायर्ड, और उन्होंने ये बोला था कि जो पैंथर्स पार्टी है ये दलितों के अगेंस्ट है। तो मैं जो इन्होंने बात कही है उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, और मैं इनको ये बताना चाहता हूं, चाहे वो बीएसपी के लीडर थे चाहे कोई और थे, कि आज आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, लोगों के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, और आप लोग जात पात की राजनीति कर रहे हो। लेकिन पैंथर्स पार्टी ने कभी भी जात पात की राजनीति नहीं की, किसी मजहब के अगेंस्ट कोई बात नहीं की, किसी जात के अगेंस्ट कोई बात नहीं की। और पैंथर्स पार्टी का हमेशा ये रहा कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। पैंथर्स पार्टी हमेशा डेवलपमेंट के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ती है। 18 साल हरीश देव जी एमएलए रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने जात पात की बात नहीं की। मैं चैलेंज करना चाहता हूं उन लोगों को जो ये बोलते हैं कि पैंथर्स पार्टी दलितों के अगेंस्ट है। हरीश देव जी 18 साल एमएलए रहे रामनगर के। कोई एक आदमी बता दे जिसके खिलाफ हमने कुछ कार्रवाई की हो, किसी के दलितों को परेशान किया हो। जहां 3 साल मंत्री रहे, कोई एक एम्प्लॉय हमें यह बता दे कि हरीश देव जी ने किसी दलित की जानबूझकर ट्रांसफर की हो। हरीश देव जी ने हमेशा डेवलपमेंट की बात की, रामनगर को आगे लेने की बात की, जम्मू की बात की। लेकिन आज ये पार्टियां और इनको जो लिख कर दिया जाता है, मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूं, आज उनके अपने पास कुछ नहीं है, चाहे वो बीजेपी वाले हों चाहे वो कोई हो, वो इनको आगे करते हैं कि आप ऐसा बोलिए ताकि हमारा बोर्ड दोबारा यूनाइट हो। लेकिन अब जो रामनगर का दलित है वो समझ चुका है कि पैंथर्स पार्टी ही एकमात्र हल है रामनगर की डेवलपमेंट। पैंथर्स पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जात पात के बिना बात करती है और डेवलपमेंट की बात करती है। हम बीजेपी को देखें तो बात तो ये करते हैं डेवलपमेंट की, लेकिन जब इलेक्शन आती है तो हिंदू मुस्लिम इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। वोट मांगते हैं हिंदुओं के नाम पर और सरकार बनाते हैं पीडीपी के साथ। और ऐसा ही बीएसपी का हाल है। बीएसपी 5 साल तक किसी को नहीं दिखती है, लेकिन जब इलेक्शन आती है तो वो टीका लगाना शुरू कर देते हैं जात पात का। लेकिन अब रामनगर का जो भी शेड्यूल कास्ट वोट है वो समझ चुका है कि हरीश देव जी ने उनके लिए क्या किया। मैं आपको कुछ कटिंग दिखाऊंगा। ये इंटर डिस्ट्रिक्ट यूनियन पास जो बिल हुआ था ये हरीश देव जी ने करवाया था। और ये अखबार जो असेंबली, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये अखबार लिख रही है, जो असेंबली बजट सत्र चल रहा था 2010 का, और पैंथर ने हल किया विवाद। और ये 8% रिजर्वेशन जो है कश्मीर में मिली, जो आज तक नहीं मिलती थी 2010 से पहले। 8% रिजर्वेशन वो पैंथर पार्टी की देन है शेड्यूल कास्ट के लिए। ये देखिए, ये 2010 की अखबार है, और ये असेंबली की कार्रवाई जब चल रही थी इसमें पार्टी के प्रस्ताव पर सदन ने लगाई मोहर। और ये हरीश देव जी ने जो बिल दिया था उस पर ये मोहर लगाई थी असेंबली ने। और सोच जब उनके कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पूरी पार्टी को बोला था कि क्या आपके पास एक भी ऐसा विधायक नहीं था जो ये बिल ला सकता था, जो ये अमेंडमेंट ला सकता था। और ये अमेंडमेंट जो बिल लाया था ये हरीश देव जी ने लाया था और ये पास हुआ था, जिसकी वजह से 8% रिजर्वेशन एससी को कश्मीर में मिली। ये हरीश देव जी की देन थी। और ये लोग जो ये बोलते हैं कि हरीश देव जी दलितों के अगेंस्ट हैं, एससी के अगेंस्ट हैं, ये उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। अगर हरीश देव जी दलितों के अगेंस्ट होते, जो एससी के अगेंस्ट होते, तो ये उनको अपना हक नहीं दिलाते, उनके अगेंस्ट काम करते। लेकिन हरीश देव जी ने हमेशा और हमेशा डेवलपमेंट के मुद्दे पर बात की, हमेशा रामनगर को आगे लेने की बात की। जो लोग
जात पात की बात करके जहां इलेक्शन में आना चाहते हैं उनका पास कुछ नहीं है। और चाहे रामनगर में जितना मर्जी ये कर लें, लेकिन इस बार इनका कोई भी दाव चलने वाला नहीं है, क्योंकि रामनगर में गांव के लोग समझ चुके हैं, रामनगर के सिटी के लोग समझ चुके हैं कि दूसरी पार्टियां जो हैं उनने सिर्फ झूठ बोला है। और पैंथर्स पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, हरीश देव जी ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी वोटों के लिए झूठ नहीं बोला। हरीश देव जी ने हमेशा गांव को आगे ले जाने की बात की। हरीश देव जी ने अगर यूनिवर्सिटी जहां बनाई, लेकिन हमारे जो नए विधायक बने उन्होंने उस यूनिवर्सिटी का काम बंद करवा दिया। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी मारता में, उसका काम बंद कर दिया। और आज ये लोग जात पात के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं कि अब जात पात के नाम पर इन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन रामनगर का वोटर बड़ा समझदार है और इस बार रामनगर के वोटर ने एक फैसला कर लिया है कि हम हरीश देव जी को दोबारा एमएलए बनाएंगे और रामनगर की डेवलपमेंट की जो गति रुकी है उसको नए सिरे से आगे लेकर जाएंगे। जय हिंद।